आपको कृष्ण से अलग करे, जो भी आपको हमारे कृष्ण कन्हैया से दूर करे, वो सब माया है। लोग कहते हैं फिर महान क्या है? मैंने कहा जो भी साधन, जो भी संसाधन आपको कृष्ण के करीब लाए, कृष्ण के नजदीक लाए, वही सबसे महान है। चाहे वो भगवान की कथा हो, चाहे वो कथा सुनाने वाले हों, चाहे वो सुनने वाले हों, चाहे वो अन्य कोई उपाय हो, जो उपाय कृष्ण के करीब लाए, कृष्ण के नजदीक लाए, वही सबसे महान है। और जो कृष्ण से दूर ले जाए वही महान नहीं, वही तो माया है। हमारे श्री कृष्ण से जो भी हमें दूर करता हो वो माया है। सच्चा भक्त कुंती की तरह होता है। जैसे कुंती ने सब कुछ त्याग कर भी कृष्ण को अपनाना चाहा, वैसे ही सच्चा भक्त सारे संसार की समस्त सुख सुविधाओं के बदले केवल हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन, केवल हमारे उस मुरलीधर की लीलाओं का श्रवण, केवल हमारे कृष्ण की कृपा और केवल हमारे कृष्ण के साथ को चुनता है। दुनिया में सबसे खास कौन, सबसे विशेष कौन? एक गूढ़ बात बताता हूं सरल भाषा में। सबसे विशेष कौन? समझिए, जो स्वामी है, लोग समझते हैं जो स्वामी है वो विशेष है, वो खास है। गांव का स्वामी हो लोग उसको खास मानते हैं, गांव का कोई मुखिया हो लोग उसको खास मानते हैं, जिले का स्वामी हो, डीएम हो, लोग उसको भी खास मानते हैं, राज्य का स्वामी हो, मुख्यमंत्री हो, लोग उसको भी खास मानते हैं, देश का स्वामी हो, प्रधानमंत्री हो, तो लोग उसको बहुत खास मानते हैं। लेकिन सबसे खास कौन? याद रखना, सबसे खास ना तो गांव का स्वामी होता है, ना शहर का स्वामी होता है, ना राज्य का स्वामी होता है, ना देश का स्वामी होता है। सबसे खास वो होता है जो स्वामी नहीं, सबसे खास वो होता है जो हमारे कान्हा का दास होता है, जो हमारे कृष्ण का दास होता है। जो कृष्ण का दास है वो सबसे खास है। लोग स्वामी बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं तो कान्हा से यही विनती करता हूँ, हे प्रभु, अपने चरणों का दास बनाकर इसी प्रकार रखना। जो खासियत आपका दास होने में है वो खास बात दुनिया का स्वामी होने में भी नहीं है। जो हमारे कृष्ण का दास है वो जितना खास है, दुनिया का स्वामी बनकर भी व्यक्ति उतना खास नहीं हो सकता। भगवान के दास थे तुलसीदास, आज इतने खास हैं कि बड़े से बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी उनको नमन करता है। कृष्ण के दास थे सूरदास, आज इतने खास हैं कि बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी उनके चरणों में झुकता है। इसलिए सबसे खास कौन? जो दुनिया का स्वामी है वो सबसे खास नहीं है, बल्कि जो हमारे कान्हा का दास है वही इस संसार में सबसे खास है। इसलिए हमें अपने कान्हा का दास बनकर अपना जीवन जीना चाहिए। बैठे सज्जनों, जो आनंद कृष्ण की भक्ति में है, जो आनंद कृष्ण की दास्ता में है, जो आनंद कृष्ण के शरण में है, वो आनंद त्रिलोकी में कहीं नहीं हो सकता। सर्वम कृष्णमयम जगत, ये सारा जगत मेरे कृष्ण से रमा हुआ है, ये सारा जगत मेरे कृष्ण से बना हुआ है, ये सारा जगत मेरे कृष्ण में समाया हुआ है। इसलिए जो आनंद कृष्ण के दास को है वो आनंद दुनिया के मालिक को भी, दुनिया के स्वामी को भी नहीं हो सकता। कुंती ने दुख मांगा, क्यों? क्योंकि कुंती ने दुख की आड़ में श्री कृष्ण को चुना, दुख में भी सुख के धाम को चुन लिया। वो भक्त है कुंती। इसलिए हम सबको भगवान का दास होना चाहिए। कुंती की तरह हमारी पवित्र, निश्चल और हमारी अत्यंत अद्भुत भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने जाते जाते कुंती को वरदान दिया, बुआ, मैं अपने भक्तों से दूर ना तो कभी गया हूं और ना ही कभी मैं अपने भक्तों से दूर जा सकता हूं। ये जाना आना तो केवल बाहर की एक लीला है बुआ, वास्तव में मैं तो परमात्मा हूं। सदैव मेरा वास भक्तों की आत्मा में होता है।
जब भी तुम हृदय से मुझे याद करोगी, मेरा ध्यान करोगी, तब तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। तुम्हें हमेशा मेरे दर्शन होंगे और तुम्हें कभी ये अनुभव नहीं होगा कि तुम्हारा कृष्ण तुमसे दूर चला गया। परंतु हुआ, जो अन्य लीला करने का निश्चय हमने किया है, वो लीला तो हमें करनी ही पड़ेगी। इसलिए सांसारिक दृष्टि से बाहरी जगत में देखा जाए तो मुझे अभी शरीर से दूर जाना होगा, परंतु वास्तविकता में मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कुंती को समझा बुझाकर सांत्वना देकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए। जब द्वारिका गए, द्वारिका में श्री कृष्ण का भव्य राज्योचित स्वागत हुआ। राज्योचित स्वागत, भव्य स्वागत भगवान का द्वारिका में होता है। द्वारिका में जब कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ, इसके बाद यादव अहंकारी हो गए। यादवों ने सोचा हम तो भगवान के वंशज हैं, हमसे बड़ा कौन हो सकता है। इसी अहंकार में यादवों को विनाश का श्राप मिला। यदुवंश के विनाश का 2 श्राप मिला था। पहला श्राप महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने जाते समय श्री कृष्ण को दिया था। गांधारी ने कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने इस युद्ध को नहीं रोका। कुंती के 5 पुत्रों को बचा लेने वाला, कुंती के 5 बेटे थे, तुमने 5 को बचा लिया। मेरे 100 बेटे थे, तुम कम से कम 1 को भी बचा लेते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देती। 2 माँ के साथ इतना भेदभाव क्यों? एक के 100 बेटों में से 1 को भी नहीं बचाया और एक के 5 के 5 बेटों को बचा लिया। इसलिए ये शिव भक्तिनी गांधारी तुम्हें श्राप देती है। जिस प्रकार तुमने हमारे बेटों को लड़वाकर, आपस में ही लड़वाकर मरवा दिया, हमारे कुल के विनाश का तमाशा देखते रह गए, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा, मेरे दिल की चीत्कार, मेरे हृदय का हाहाकार, यदुवंश की समस्त माताओं के हृदय का हाहाकार बनकर फट पड़ेगा और संपूर्ण यदुवंश भी आपस में लड़कर मर कटकर समाप्त हो जाएगा। गांधारी महान भक्त थी, इसलिए भगवान ने गांधारी के दिए गए श्राप को भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण श्राप लेकर द्वारिका लौटे, पांडवों को सफलता दी और स्वयं श्राप ले लिया। बोलिए प्रेम से मायापति भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सत्संग महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। शेरोवाली मैया की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले मंगल आरती की जय। आरती गान के साथ अभी के कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। सवेरे की कथा 9 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग ससमय उपस्थित होकर कथा का लाभ उठाएंगे। सवेरे की प्रथम पाली की कथा 9 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग ससमय आकर लाभ उठाएंगे। आइए, कुछ हाजिरी है, आप हैं और आप हैं लक्ष्य